हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से हम नॉलेज मंत्रा पे स्वागत करते हैं। हम आप लोगों को केमिस्ट्री का 7 वीडियो बना, आज मेरा 8वां वीडियो है। आज हम केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ा रहे थे, आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देंगे। पीरियाडिक टेबल पढ़ा रहे थे। पीरियाडिक टेबल में हमने सबसे पहले वैज्ञानिक लिया था डाबर्नियर का। डाबर्नियर फर्स्ट वैज्ञानिक जो आए थे वो डाबर्नियर थे, जिन्होंने ट्रायड्स दिया था। ट्रायड्स दिया था, 3 तत्वों को लिया था और बताया था जो मिडिल वाला तत्व होगा उसका परमाणु भार और परमाणु भार के आधारित निर्धारित किए थे। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये आपके जर्मन के वैज्ञानिक थे। और इन्होंने थ्योरी कब दी थी? जर्मन के वैज्ञानिक थे। और जर्मन के और कब इन्होंने जर्मनी के वैज्ञानिक थे। और कब थ्योरी दी थी? 1817 से 1818 के बीच में, 1817 से 18 के बीच में दिया था। और ट्रायड्स दिया था। क्या दिया था? ट्रायड्स दिया था, लॉ ऑफ ट्रायड्स जिसे बोलते हैं, त्रिक का सिद्धांत। इन्होंने 3 तत्वों का लिया, 3 तत्वों का लिया, मास लिया और बताया कि जो बीच वाले तत्व का जो मास होगा, एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास होगा वो साइड के 2 तत्व, बीच वाले का जो मास होगा वो दोनों के साइड वाले दोनों के एवरेज के बराबर होगा। लेकिन ये सिद्धांत ज़्यादा दूर तक चल नहीं पाया था, इनका ज़्यादा तत्वों तक सिद्ध नहीं कर पाए थे। पहला इन्होंने तत्व लिया था लिथियम, और इसके बाद सोडियम लिया था, और इसके बाद पोटेशियम लिया था। यहाँ पे इन्होंने सक्सेस हो गए थे। इसके बाद इन्होंने दूसरा तत्व लिया था। आप लोगों को दूसरा तत्व लिया था जो था 3 तत्वों का ग्रुप लिया था। 3 तत्वों का ग्रुप लिया था। और जो दूसरा लिए थे उन्होंने कैल्शियम लिए थे, कैल्शियम लिए थे। इसके बाद स्ट्रांसियम लिए थे, और इसके बाद बेरियम लिए थे। कौन सा लिए थे? बेरियम लिए थे। यहाँ ये भी सिद्धांत यहाँ पे भी पास हो गया था ये सिद्धांत, लॉ ऑफ ट्रायड। और इसके बाद तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लिए थे। यहाँ भी ये 3 के बाद इनका सिद्धांत जाके फेल कर गया था। डाबर्नियर का जो थ्योरी थे वो तीन तीन यहाँ पे 3 का जोड़ा लिए थे और बोले थे जो साइड के जो तत्वों का, बीच का जो तत्वों का एटॉमिक मास होगा वो साइड के दोनों तत्वों के एवरेज के बराबर होगा, जो कि ज़्यादा तक नहीं, केवल यहाँ तक पास हुआ था, बाकी जाके आगे फेल हो गया था। इसके बाद हमने आप लोगों को बताया था पिछली वीडियो में। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए थे न्यूलैंड, जो कहाँ के रहने वाले थे? ये न्यूलैंड जो साइंटिस्ट थे, न्यूलैंड ये कहाँ के रहने वाले थे? न्यूलैंड ये आपके इंग्लैंड के थे, लंदन के थे। आप लोगों को बताया था इंग्लैंड के थे, लंदन के साइंटिस्ट थे। और इन्होंने 1865 में रिसर्च किया था। और इनकी थ्योरी का क्या नाम है? ऑक्टेव लॉ। इन्होंने कहा था जैसे सारे गामा पाधा नी सा, जैसे सा फिर से रिपीट हो रहा है, हर एक 1 2 3 ऐसे ऐसे करते करते 8वां तक आगे बढ़ाते गए। और जो बोले जो फर्स्ट तत्व की प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज, वही 8वें तत्व की होगी। लेकिन इनका भी कैल्शियम तक सिद्ध हो पाया था, कैल्शियम 20 तक। इसके बाद इनका भी सिद्धांत फेल कर गया था। और इन्होंने कितने तत्वों का तक का रिसर्च किया था? 56। इसके बाद हम आप लोगों को बताए थे जो अगले साइंटिस्ट जो आए थे वो आपके आए थे मेंडलीव, जिसे मॉडर्न पीरियाडिक टेबल का पिता भी कहा जाता है। मेंडलीव को पीरियाडिक टेबल का फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल कहा जाता है। मेंडलीव को फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल भी कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियाडिक टेबल का भी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 63 तत्वों तक खोज किया था। और साइंटिस्ट कहाँ के थे? ये आप रसिया के साइंटिस्ट थे, यूएसएसआर के, रसिया के साइंटिस्ट थे, रूस के साइंटिस्ट थे मेंडलीव। और 63 तत्वों को इन्होंने 7 तत्व न्यूलैंड से ज़्यादा खोज किया था। और इनका कहना था कि जो तत्वों का जो भौतिक एवं रासायनिक गुण होता है वो उनके परमाणु के आधार पर आवर्त में दोहराने शुरू हो जाते हैं एक निश्चित समय के बाद। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, परमाणु भार के अनुसार इन्होंने तत्वों को रखा था, जो ज़्यादा दूर सही नहीं, इनका सही नहीं पूरी तरीके से सफल हो पाए थे। इनका भी सिद्धांत लगभग फेल हो गया था। लेकिन इनमें कमी क्या थी? इन्होंने समस्थानिकों का जगह नहीं दिए थे और बोले थे कि जो यदि हम परमाणु भार के बारे में चाहे टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट जाएं तो क्या होगा, आपका परमाणु भार हमेशा बढ़ेगा। जबकि ऐसा आपका कोबाल्ट और निकिल में ऐसा नहीं हुआ था। निकिल का कोबाल्ट के बाद निकिल आता है परमाणु क्रमांक में, लेकिन बाद में आता है पीरियाडिक आपका आवर्त में। लेकिन इसका क्या हुआ था, या कोबाल्ट का परमाणु भार निकिल से कम था,
जबकि निकिल का ज़्यादा होना चाहिए था, जबकि निकिल से इसका कोबाल्ट का ज़्यादा था, जहाँ ये फेल कर गया था। और सेकंड इनकी कमी क्या थी कि इन्होंने कहा था समस्थानिकों को जगह नहीं दी थी। और इनका कुछ फ़ायदा था इनके थ्योरी में से, इनके थ्योरी से फ़ायदा क्या था, इन्होंने 4 तत्वों के लिए जगह छोड़ दिया था, जैसे एका सिलिकॉन, एका बोरान, एका सिलिकॉन, एका एल्युमिनियम और एका मैग्नीशियम का। और ये चारों तत्वों की जगह छोड़ने से फ़ायदा क्या हुआ है, जो चारों तत्व एका बोरान का स्कैंडियम में और एका सिलिकॉन जर्मेनियम में और एका एल्युमिनियम गैलियम में और एका मैग्नीशियम टेनेशियम में चेंज हुआ, टेनेशियम में। और एका मैग्नीशियम और एका एल्युमिनियम किस में चेंज हुआ था, गैलियम में। इस यहाँ से एग्जाम पूछता है कि मेंडलीव ने जो जगह छोड़े थे एका एल्युमिनियम का, वो आज के डेट पीरियाडिक टेबल में किस तत्व का स्थान है, तो आपको क्या टिक करना है, गैलियम को टिक करना है। और ये एका सिलिकॉन जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ, वो गैलियम में कन्वर्ट हुआ। ये सॉरी दोस्तों, जर्मेनियम में कन्वर्ट हुआ, जर्मेनियम में। और एका बोरान स्कैंडियम में, एका बोरान स्कैंडियम में कन्वर्ट हुआ। तो हम उसके आगे आप लोगों को कुछ जो समस्थानिक थे उनके प्रॉपर्टी भी बताए थे पिछली में, कि कोबाल्ट 60 का क्या होता है कैंसर के उपचार में, सोडियम 24 का क्या होता है, इसका भी क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग का पता लगाने में, और कार्बन 14 का क्या होता है, कार्बन 2 डेटिंग की जाती है जीवाश्मों का आयु पता लगाने में। और इसके बाद यूरेनियम तो 233 का प्रयोग एटॉमिक बम में और स्टार और प्लैनेट ग्रहों के और तारों के जो उम्र पता लगाने में कितने समय तक के हैं। और यूरेनियम डेटिंग इसे बोला जाता है U-233 को। और चट्टानों की आयु भी कितनी पुरानी चट्टान है, शिलाएँ हैं, इसका पता लगाने में किसका किया जाता था, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग किया। ड्यूटेरियम का भी जो समस्थानिक हाइड्रोजन का होता है उसका उपयोग किस में किया जाता है, उसका परमाणु भट्ठी मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। ड्यूटेरियम का जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है हम आप लोगों को बता दिए थे। और आर्सेनिक का उपयोग ट्यूमर उपचार में किया जाता है, ये आप लोगों को हम बता दें। आज हम आप लोगों को मॉडर्न पीरियाडिक टेबल बताने जा रहे हैं। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की खोज मोसले ने किया था, मॉडर्न पीरियाडिक की खोज मोसले द्वारा किया था, 1913 ईस्वी में बनाया गया था। और फार्म ऑफ पीरियाडिक टेबल का लॉन्ग फार्म है। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल की खोज किसने किया था, MPT की मोसले ने किया था। लॉन्ग फार्म ऑफ पीरियाडिक टेबल का सबसे लंबा फार्म है पीरियाडिक टेबल का, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर। ये इनके में कि मॉडर्न पीरियड जो मोसले साहब थे उनके लिए एक सबसे अच्छी बात थी कि उन्होंने मोसले साहब ने जो परमाणुओं को रखा, तत्वों को, वो परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा, जिससे वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए। और इसके बाद नॉन एलिमेंट, कितने एलिमेंट की इन्होंने जानकारी दी, 118 एलिमेंट्स अभी तक जानकारी प्राप्त हो चुकी है, 118 एलिमेंट्स का। इसके पहले जो मेंडलीव थे उनमें 63 था, 63 एलिमेंट था। और आपका न्यूलैंड में 56 था। और इसके बाद फर्स्ट एलिमेंट कौन है मॉडर्न पीरियाडिक टेबल, हाइड्रोजन है। लास्ट एलिमेंट कौन है, अग्नेंसन है। लास्ट एलिमेंट अग्नेंसन है। नेचुरल एलिमेंट 98 है। और आर्टिफिशियल यानी प्रकृति द्वारा पाए गए तत्व कितने हैं, 98 हैं। और ह्यूमन द्वारा निर्मित तत्व कितने हैं, 20। जो पुराना डाटा 26 थे, लेकिन अब एक्चुअल में 20 ही रह गए हैं। टोटल दोनों जोड़ देंगे 98 और 20 तो 118 हो जाएगा। देखिए एक पीरियाडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे दिखाए हैं कि एस ब्लॉक इसे बोलते हैं, इसे डी ब्लॉक बोलते हैं, इसे पी ब्लॉक बोलते हैं। इसके नीचे जो थोड़ा सा तत्व रहता है 57 से लेके कुछ रहता है, वो आपका एफ ब्लॉक में आता है। हम आप लोगों को पीरियाडिक टेबल भी आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये पीरियाडिक टेबल है। पीरियाडिक टेबल लाए हैं थोड़ा सा बताने के लिए, जिससे आप लोगों का काम आसान हो जाए। पीरियाडिक टेबल में देखिए, ये आप लोगों का जो पीरियाडिक टेबल है, इसमें एस ब्लॉक तक है, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और इसके बाद फ्रांसियम। और इसके बाद बी जो एस ब्लॉक में, और जो देखिए पहला जो एस ब्लॉक में
ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते हुए ग्रुप कितना हुआ 18 ग्रुप। ग्रुपों की संख्या कितनी है 18 है। और आपके पीरियड कितने हैं, आवर्त कितने हैं, जो ऐसे ऐसे होते हैं वो पीरियड होते हैं, जो ऐसे होते हैं खड़े में होते हैं वो कौन से होते हैं, ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं। और इस तरह जो होते हैं वो पीरियड या आवर्त बोलते हैं। देखिए आवर्त पीरियड कितना है, पीरियड आपका 1 2 3 4 5 6 7 7 पीरियड और 18 आपके ग्रुप हो गए, समूह हो गए। देखिए पहले आवर्त में कौन कौन तत्व आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम आते हैं, और दूसरे में लिथियम से स्टार्ट हो, तीसरा सोडियम से, और चौथा पोटेशियम से, और पांचवा रुबिडियम से, और छठवां सीजियम से, और सातवां फ्रांसियम से। देखिए ग्रुप नंबर 1 जो होता है, जो ग्रुप नंबर 1 और 2 को हम यस ब्लॉक तत्व बोलते हैं, और इसके बाद ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक को हम डी ब्लॉक तत्व बोलते हैं, और ग्रुप नंबर 13 से लेके हम 18 तक को पी ब्लॉक तत्व बोलते हैं। जो लास्ट में 57 से लेके आगे से सीजियम, हाँ सीजियम से लेके जो आगे होता है सीरम से लेके, वो आपका किस तत्व में आता है, किस प्रकार में, एफ ब्लॉक तत्व में आता है, जिसे इनर एंड ट्रांजिशन संक्रमण एवं आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। इनर एंड ट्रांजिशन यानी आंतरिक संकरण एंड संकरण तत्व बोलते हैं, आंतरिक संकरण तत्व बोलते हैं। इसको डी ब्लॉक को संक्रमण ट्रांजिशन संकरण तत्व बोलते हैं, इसको आंतरिक संकरण तत्व बोलते हैं। देखिए दोस्तों जो ये आपका पहला ब्लॉक होता है, आप लोगों को बता देते हैं। जो फर्स्ट ब्लॉक को क्षारीय धातुएं बोलते हैं, जो इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम होता है। देखिए इसे याद करने का तरीका, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यहाँ से हो गया। मेन यही होता है। ये जो नॉन मेटल होते हैं, ये जो आपके होते हैं इन मेटल, इन लोगों का ज़्यादा वो नहीं होता है वर्चस्व, सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों का होता है। और देखिए इसके बाद डी ब्लॉक में जो आपके तत्व हैं, कल आपका स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सब है। इसके बाद आपका डी पी ब्लॉक में देखिए बैगन, आलू, गाजर इन थाली, बैगन, आलू, गाजर इन थाली, ये आपका कौन सा है, 13 ग्रुप नंबर 13 का तत्व है। और इसमें देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, देखिए इसमें क्या होता है 14 में, ग्रुप नंबर 14 में कहे सीता जी सुनो प्रभु फरियाद, कहे से कार्बन हो जाएगा, सीता से सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा, और टीन हो जाएगा, इसके बाद लेड हो जाएगा। देखिए ये आपका ऐसे हो गया। इसके बाद आपका न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, ये आपका ग्रुप नंबर 15 का ट्रिक हो गया। और 16 का ओल्ड स्टाइल से टीपो पोलो को, ओल्ड स्टाइल से टीपो पोलो को, ये आपका ग्रुप नंबर 16 का हो गया। और 17 का दोस्तों फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर से फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया आई से, और आंटी से अल्टेटीन हो गया। इसके बाद यहाँ अक्रिय गैसें होते हैं, इनर्ट गैसें जिसे बोलते हैं हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, अग्नेंसन, ये आपका हो गया। इसके बाद देखिए दोस्तों ये आपका पीरियोडिक टेबल में बता दिए, इसको क्षारीय धातुएं बोलते हैं ग्रुप नंबर 1 को, और ग्रुप नंबर 2 को क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं। इसे बोरान फैमिली बोलते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ऑफ बोरान है। इसको ग्रुप नंबर 13 को बोरान फैमिली, ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली बोलते हैं, और ग्रुप नंबर 15 को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, और ग्रुप नंबर 16 को ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, और ग्रुप नंबर 17 को फ्लोरीन फैमिली बोलते हैं। यानी ये जो होती हैं समुद्र के किनारे पाई जाती हैं, सी धातुएं भी बोला जाता है इन सबको। और ये जो आपका ग्रुप नंबर 18 होता है इनर्ट गैस या अक्रिय गैस, बहुत हल्की गैसें होती हैं, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, अग्नेंसन। आप लोगों को हम मोटा मोटा बता दिए हैं। ये एफ ब्लॉक का तत्व है, ये डी ब्लॉक का, ये पी ब्लॉक का, ये एस ब्लॉक का तत्व है। आप लोगों को हम मोटा मोटा बता दिए हैं। आज हम इसी के बारे में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। देखिए
मॉडर्न पीरियाडिक टेबल में पहला हम यस ब्लॉक देखते हैं। यस ब्लॉक टोटल कितने एलिमेंट हैं? 13 एलिमेंट हैं। यस ब्लॉक में टोटल कितने एलिमेंट हैं? 13 एलिमेंट हैं। मेटल कितने हैं? 12। नॉन मेटल कितने हैं? 1। कुल यस ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं? 13 एलिमेंट हैं। यस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट हैं। यहाँ भी देखते जाइए, यस ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं? 13 एलिमेंट हैं। 7 यहाँ हो गए, 6 इधर हो गए, 7 6 13 एलिमेंट हैं। और आपका फर्स्ट और आपका नॉन मेटल कौन है? हाइड्रोजन है। बाकी ये सब मेटल है। देखिए, और इसके बाद एक से देख लीजिए, एक से 1 से 2 तक, एक से एक ग्रुप और दो ग्रुप, एक ग्रुप और दो ग्रुप, ये कौन सा है? यस ब्लॉक तत्व है। इसके बाद देखिए, ये 13 से लेके यहाँ, हाँ देखिए हाँ 13 से लेके 18 तक, देखिए 13 से लेके 18 तक इसको पी ब्लॉक ग्रुप बोलेंगे। पी ब्लॉक ग्रुप बोलेंगे। इसमें तत्वों की संख्या कितनी है? 31 है। 31 है। कितनी है? 31 है। इसमें हम अक्रिय गैसों को छोड़ देते हैं। यहाँ से जोड़ लीजिए, 6 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, और एक आपका नोबल गैस को काउंट नहीं करते हैं। कुल 31 है पी ब्लॉक में। इसको ग्रुप नंबर 7 को जो बोलते हैं वो हम अपूर्ण कक्षक बोलते हैं, अपूर्ण आवर्त बोलते हैं। इसलिए इसी में एक और ऐड हुआ है, इसलिए 31 हो गया है। देखिए, नोबल गैस को हम नोबल गैस जैसे अक्रिय गैस बोलते हैं, हीलियम यानी आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान, इसको काउंट नहीं करते हैं। इसमें देखिए मेटल भी होता है, मेटल भी होता है और नॉन मेटल भी होता है। नॉन मेटल जैसे इधर का मेटल हो गया, ये एल्युमिनियम, गैलियम, टीन, ये सब आपके मेटल में आ गए। और इसके बाद नॉन मेटल, इधर देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब नॉन मेटल में आ गए। इसके बाद मेटलॉइड भी होता है। मेटलॉइड कितने होते हैं? 7 होते हैं। जैसे कार्बन। मेटलॉइड कौन कौन से हैं दोस्तों? देख लीजिए एक बार। मेटलॉइड बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम, ये 7 तत्व जो हैं आपके क्या हैं? मेटलॉइड हैं। यानी ये मेटल और नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी रखते हैं, दोनों के गुण होते हैं इनमें। इसे उपधातु बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? उपधातु बोलते हैं दोस्तों। इसे उपधातु बोलते हैं, जिसमें उपधातु बोलते हैं, जिसमें कौन से होते हैं? ये आपके उपधातु में धातु, मेटल, नॉन मेटल दोनों का क्वालिटी रखते हैं, दोनों के गुण होते हैं इसमें। और इसमें कौन से तत्व आते हैं दोस्तों? बेरिलियम आता है, सिलिकॉन आता है, बोरान आता है, सिलिकॉन आता है, जर्मेनियम आता है, और आर्सेनिक आता है, और इसके बाद एंटीमनी आता है जिसे Sb से डिनोट करते हैं, और टेनेशियम आता है, इसके बाद पोलोनियम आता है। ये जो 7 तत्व होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम उपधातु बोलते हैं, जिसे मेटलॉइड कहते हैं। बोरान, सिलिकॉन, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेनियम, पोलोनियम, ये आपके नॉन उपधातु जिसे मेटलॉइड बोलते हैं। एक ही, यानी हम कह सकते हैं कि पी ब्लॉक के तत्वों के पास तीनों चीज़ होते हैं, मेटल भी होते हैं, नॉन मेटल भी होते हैं, और मेटलॉइड। ऐसा ऑप्शन एस पी डी एफ 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें तीनों प्रकार के मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों रहते हैं। तो आपको क्या आंसर देना है? पी ब्लॉक को देना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, एफ डी ब्लॉक को। डी ब्लॉक में पहले हम समझ लेते हैं टोटल कितने तत्व होते हैं। 40 होते हैं। ऑल मेटल, पूरा मेटल होते हैं। इसे ट्रांजिशन संक्रमण एलिमेंट बोलते हैं। संक्रमण एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? बाहरी कक्षा से जस्ट अंदर वाली कक्षा में, बाहर कक्षा से जस्ट अंदर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं इनके बाहर, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अंदर बाहर करते रहते हैं, और इसीलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और सारे के सारे ऑल मेटल होते हैं। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में भी समझा देते हैं। जो 3 से लेके 12 तक है, ये सब जैसे आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, इनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिनके जो सब तत्व हैं सर दोस्तों, ये आपके कौन से हैं? ये आपके क्या हैं? ये आपके दोस्तों डी ब्लॉक के तत्व हैं। डी ब्लॉक के तत्व जिसे ट्रांजिशन यानी संक्रमण धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संक्रमण धातु बोलते हैं। संक्रमण धातु ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बाहरी कक्षा के जस्ट अंदर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। बाहरी कक्षा से जस्ट अंदर वाले कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं।
केवल इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं ये अंदर बाहर करते रहते हैं, इसलिए इससे ट्रांजिशन एलिमेंट है। और सारे के सारे जो होते हैं वो मेटल होते हैं। इसके बाद एफ ब्लॉक के तत्वों को देख लेते हैं दोस्तों। एफ ब्लॉक में तो तत्वों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है। इंटरनल ट्रांजिशन एलिमेंट इसे बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? देखिए यहाँ लिखा है इनर ट्रांजिशन यानी आंतरिक संक्रमण धातु। इसको एफ ब्लॉक का तत्व है, आपका एफ ब्लॉक का तत्व है। इसमें आपका जो तत्व है यूरेनियम, थोरियम, ये सब आते हैं और ये सब बहुत अक्रिय होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा विस्फोटक पूर्ण होते हैं। और इनका जो कितने से देखिए इसमें क्या होता है, ये लेंथोसाइनाइड, इसको लेंथोनाइड आवर बोलते हैं, लेंथोनाइड, इसको लेंथोनाइड बोलते हैं सीरीज। और इसको क्या बोलते हैं? लेंथोनाइड फैमिली। और इसको कौन सा? एक्टोनाइड फैमिली बोलते हैं, एक्टोनाइड फैमिली बोलते हैं। देखिए दोस्तों, लेंथोनाइड में लेंथोनाइड सम्मिलित नहीं होता है, लेकिन इसके आगे के जितने तत्व होते हैं 14 इसमें होते हैं, 14 कुल टोटल आपके एफ ब्लॉक में 28 तत्व होते हैं। और एफ ब्लॉक में कितने तत्व होते हैं? 28 तत्व होते हैं। इसे लेंथोनाइड फैमिली बोलते हैं, इसे एक्टेनाइड 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 फैमिली बोलते हैं। इसमें देखिए 14 से, इसमें 14 ठो, इसमें दोनों में 14 तरह, 71 से लेकर 58 के बीच में, 90 से लेकर 103 के बीच में। लेंथेनाइड एक्टेनाइड को एफ ब्लॉक में अकाउंट नहीं करते, जबकि लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को एफ ब्लॉक में अकाउंट नहीं करते हैं, डी ब्लॉक में अकाउंट करते हैं। किस में करते हैं दोस्तों? डी ब्लॉक में अकाउंट करते हैं। जबकि फैमिली परिवार किसका बोलते हैं? लेंथेनाइड और एक्टेनाइड बोलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जैसा डी ब्लॉक तत्व होते हैं और एफ ब्लॉक तत्व होते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें क्या अंतर होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए इसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन उसके अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। देखिए बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, जबकि अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसीलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब चाहे अंदर बाहर कक्षा में आ जा सकते हैं, इसीलिए इसे ट्रांजिशन एलिमेंट। और इनर ट्रांजिशन में बाहर से छोड़ के बाहर से दो कक्षाओं को छोड़ के अंदर वाली कक्षा में होता है। बाहर से देखिए इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं है, बाहर से दो कक्षाओं को छोड़ के, इसीलिए इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। आज दोस्तों यदि पूछ लेगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं, यानी एफ ब्लॉक के तत्व को, और ट्रांजिशन एलिमेंट किसे बोलते हैं, यदि ऑप्शन दिया रहेगा तो उसमें से ढूंढ लेंगे हम कि कौन सा एफ ब्लॉक का तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट है, कि एफ ब्लॉक का है कि डी ब्लॉक। ट्रांजिशन में कहीं कहीं ब्लॉक की बात ना करके और ट्रांजिशन और इनर ट्रांजिशन की बात करेगा, तो आप समझ जाइए कि ट्रांजिशन की बात करेगा तो आपका डी ब्लॉक तत्व की बात कर रहा है, और इनर ट्रांजिशन की बात करेगा तो आपका एफ ब्लॉक का तत्व की बात कर रहा है। इसमें लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज होती है। देखिए दोस्तों क्या होता है, आवर्त नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए पहले आवर्त में दो तत्व होते हैं, वेरी स्मॉल पीरियड बोला जाता है क्योंकि ये हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। और दूसरे में दूसरे और तीसरे में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसलिए स्मॉल पीरियड बोला जाता है। जबकि चौथे और पाँचवें में 18 एलिमेंट होते हैं, इसलिए लार्ज पीरियड बोला जाता है। और जबकि छठवें सातवें में सातवां आवर्त अपूर्ण रहता है, इसमें नए तत्व इसी में जोड़े जाते हैं, इसलिए इनको वेरी लार्ज पीरियड क्योंकि इसमें एफ ब्लॉक का भी तत्व शामिल रहता है, इसलिए सबसे बड़ा होता है छठवां और सातवां। देखिए हम आपको जैसे बताए थे कि हाइड्रोजन, जैसे आप लोगों को बताए थे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडियम, फ्रांसियम, रब लीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, और इसके बाद पोटेशियम, इसके बाद रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो होते हैं इसे क्षारीय धातुएं बोलते हैं। जबकि इसके बाद जो आते हैं आपके जो ब्लॉक 2 को क्षारीय मृदा धातुएं बोलते हैं। इस क्षारीय धातुओं की बैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, क्योंकि ग्रुप नंबर 1 में होते हैं। और ग्रुप नंबर 2 वाली धातुओं की कितनी बैलेंसी होती है? 3 होती है। और 13 वालों की ग्रुप नंबर में कितनी बैलेंसी होती है? 3 होती है। संयोजकता कितनी होती है? 3 होती है। इसे बोरान फैमिली बोलते हैं, क्योंकि बोरान से हम आपको अभी बताएं, बोरान से चालू होता है। बोरान, बैगन, आलू, गाजर इन थाली, बैगन, आलू, गाजर इन थाली। और इसके बाद ग्रुप नंबर 2 की ट्रिक क्या है? बैगन,
बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसके बाद देखिए ग्रुप नंबर 14 को कार्बन फैमिली बोलते हैं। इसकी संयोजकता कितनी होती है? +4 होती है। और इसके बाद कहे सीता जी सुनो प्रभु फल, कहे सीता जी सुनो प्रभु फल। देखिए ये आपका हो गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड और इसके बाद फ्लोरोवियम। ये आपका न्यू एलिमेंट है फ्लोरोवियम। देखिए और उसके बाद ग्रुप नंबर 15 को नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं या निकोजन फैमिली भी बोलते हैं, जिसमें -3 या +5 बैलेंसी संयोजकता होती है। इसकी ट्रिक क्या है? न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिंदास हैं। और इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं ग्रुप नंबर 16 में। ग्रुप नंबर 16 में ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, और के फार्म में होते हैं, ये मतलब अयस्क के फार्म में होते हैं। पोलोनियम के सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स होते हैं। सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स किसके होते हैं? पोलोनियम के होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा अयस्क किसके, आइसोटोप्स के समस्थानिक किसके होते हैं? ये किसके होते हैं? पोलोनियम के होते हैं। वैलेंसी कितनी होती है? +6 या -2। देखिए इसका ट्रिक क्या है? ओल्ड स्टाइल से टीपो लव, ओल्ड स्टाइल से टीपो लव। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम और लेवेनियम, ये आपके तत्व हो गए हैं। और ग्रुप नंबर 17 में हाइलोजन फैमिली बोलते हैं, जो आप लोगों को बताए हैं, जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। हाइलोजन फैमिली आपका जैसे जो स्वाद में नमक का मात्रा होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, टेनेशियम। ये आपके फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, टन से। कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें, कौन सा संयोजक बंध होता है? और देखिए ग्रुप नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको 4-5 नामों से जाते हैं। जीरो ग्रुप बोलते हैं, शून्य समूह बोलते हैं, जीरो वैलेंट। इसके बाद नोबल गैस बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं, अक्रिय गैस बोलते हैं, या उत्कृष्ट गैस भी लिख के आता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में। इसकी बैलेंसी कितनी होती है? 0 होती है। स्टेबल एलिमेंट होते हैं, स्टेबल, नॉन स्टेबल, स्टेबल एलिमेंट लिखा है। वंडरवाल फोर्स लगता है, बहुत कमज़ोर बल लगता है एक दूसरे के बीच में। देखिए दोस्तों इसमें कौन कौन सा? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनान, रेडान, आग्नेसन, इसमें भी ये तत्व होते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों आपका नेक्स्ट है आपका लाइटेस्ट नोबल गैस। लाइटेस्ट नोबल गैस किसे कहते हैं? हीलियम को कहते हैं। देखिए हम नोबल गैसों के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, नोबल गैसों में क्या क्या उपयुक्त खासियत होती है, क्यों क्यों एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं नोबल गैसें, इसलिए हम नोबल गैसों के बारे में यहाँ जिक्र किए हुए हैं। पहले हम नोबल गैस लेते हैं हीलियम। हीलियम की क्या खासियत होती है? बहुत हल्की नोबल गैस होती है, नॉन सॉल्युबल गैस होती है इन ब्लड में घुलती नहीं है। और इसके बाद अस्थमा रोग, O2 हाइड्रोजन गोताखोर, और अस्थमा रोग के जो रोगी होते हैं उनको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम के सिलेंडर से सांस दिया जाता है, कि उनको डायलिसिस भी किया जाता है। और इसके बाद गोताखोर जो पानी में जाते हैं अंदर तक, गोताखोर लोग, वो भी ऑक्सीजन और हीलियम का सिलेंडर लेके जाता है, जिसमें हीलियम की भी मात्रा 15% होती है। और अज्वलनशील गैस एक ऐसी गैस है, अज्वलनशील गैस है, और फील्ड इन एरोप्लेन टायर्स विंटर, यानी ठंडियों में ये गैस अज्वलनशील है, इसलिए ठंडियों में इसको भरा जाता है वायुयान के टायर में। वायुयान के टायर में कौन सी गैस ठंडियों में भरा जाता है दोस्तों? हीलियम भरा जाता है। जबकि वो ऐसे किस्म की गैस को भरा जाता है, देखिए लाल बत्ती। और इसके बाद हम नियान का देखते हैं। नियान का क्या इम्पोर्टेंस है? नियान मरकरी वेपर, पारद वाष्प और नियॉन ट्यूबलाइट में भी नियॉन गैस भरा रहता है। इंडिकेटर ऑफ एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के जो इंडिकेटर होता है उसमें नियॉन गैस भरा रहता है। इट इज़ यूज ए मेकिंग डेंजर सिंगल एडवर्टाइजमेंट, प्रचार में, और जो डेंजर सिग्नल बने होते हैं लाल रंग से चमकते रहते हैं, वो भी आपकी नियॉन भरी रहती है। और बाइकॉन लाइट्स, लाल बत्ती में भी आपके नियॉन गैस भरी रहती है। इसके बाद आपका देखते हैं क्रिप्टॉन, जिसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। आर्गन, क्रिप्टॉन बोल रहे हैं, सॉरी सर दोस्तों, आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। आर्गन मोस्ट
अबंडेंट नोबल गैस मतलब सबसे ज़्यादा उपलब्ध उत्कृष्ट गैस है, सबसे ज़्यादा उपलब्ध है। अवेलेबल गैस कौन सी उत्कृष्ट गैस है, अक्रिय गैस है, आर्गन है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस उपलब्ध है, आर्गन है। और इसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब में आर्गन और नाइट्रोजन की मिला के भरा जाता है। और जो आजकल वेल्डिंग में भी ऑक्सी आर्गन का उपयोग किया जाता है, ऑक्सी आर्गन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन फ्लैश लाइट, मोबाइल के कैमरा और फ्लैश लाइट में भी क्रिप्टॉन के, जो फ्लैश लाइट हम लोग जलाते हैं उसमें क्रिप्टॉन गैस, फ्लैश लाइट में क्रिप्टॉन गैस भरा जाता है। इसके बाद हम जेनान देखते हैं। इसको अजनबी गैस भी बोलते हैं, स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं। अजनबी गैस जेनान को ऑटो व्हीकल इंडिकेटर, गाड़ियों के सूचक में, ऑटो व्हीकल में कि आपका एक जेनान भरा जाता है। दोस्तों बता दें कि ठंडियों में जो होता है वो आपका हीलियम भरा जाता है गाड़ियों के टायर में, हीलियम भरा जाता है एरोप्लेन के टायर में। जबकि गर्मियों में नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है, गर्मियों में नाइट्रोजन गैस ही भरा जाता है। ठंडियों में नाइट्रोजन गैस नहीं भरते हैं क्योंकि वो ज्वलनशील होता है। देखिए ऑटो व्हीकल इंडिकेटर, गाड़ियों के सूचक में, ब्रेक लाइट में जो होता है वो जीनान गैस भरी रहती है। इसके बाद अगला है हमारा रेडान, जिसका परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर 86। रेडान एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है, इसके रेडान एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है। हाईएस्ट नोबल गैस है, सबसे भारी नोबल गैस है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है, बहुत ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होती है। इट इज़ यूज एक्सरे, फोटोग्राफी और कैंसर ट्रीटमेंट में। कैंसर ट्रीटमेंट में कौन सी, रेडान का उपयोग किया। ज्वालामुखी के फटने से भी ये निकलती है, ज्वालामुखी के फटने से भी ये गैस निकलती है। कौन सी गैस, रेडान। पीरियाडिक प्रॉपर्टी, पीरियाडिक प्रॉपर्टी देखिए, परमाणु आकार, टॉप टू बॉटम जाने पे परमाणु आकार क्या होता है, बढ़ता है। टॉप टू बॉटम जाने पे परमाणु आकार बढ़ता है, और जबकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगी, परमाणु आकार घटेगा। ग्रुप में परमाणु आकार बढ़ेगा, ग्रुप में यानी यदि टॉप टू बॉटम जाएंगे परमाणु आकार आपका बढ़ेगा। आवर्त में देखिए मैक्सिमम फ्रांसियम को होता है। और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। और लेफ्ट टू राइट यानी ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा। जबकि आवर्त में टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होगा, परमाणु आकार बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे परमाणु आकार बढ़ेगा। आप लोगों को पीरियाडिक टेबल से बता देते हैं दोस्तों। देखिए कोई एक परमाणु आकार, यदि हाइड्रोजन का परमाणु आकार जैसे है वो हीलियम से क्या होगा, टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ता है परमाणु आकार, यानी सबसे ज़्यादा परमाणु आकार किसका हो गया, हाइड्रोजन का हो गया, बढ़ता है। यानी फ्रांसियम का सबसे बड़ा हो गया और सबसे छोटा किसका हो गया, हाइड्रोजन का सबसे छोटा हाइड्रोजन का हो गया और सबसे बड़ा फ्रांसियम का हो गया। जबकि इस तरह से जाएंगे तो क्या होगा, आवर्त में जाएंगे तो क्या होगा आपका आवर्त में ग्रुप में जाएंगे ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा, परमाणु आकार लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा आपका, ऐसे जाएंगे लेफ्ट टू राइट तो का परमाणु आकार घटेगा, यानी सबसे छोटा परमाणु आकार किसका होगा, ग्रुप नंबर 17 का। देखिए 18 17 का अपवाद है, 18 का बड़ा होता है 17 से, ये अपवाद है। यानी परमाणु आकार समझ लीजिए कि टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पे यानी आवर्त में बढ़ता है। और ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कमी होगी। और आयनन विभव परमाणु आकार के जस्ट अपोजिट होता है, यानी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा, जबकि टॉप टू बॉटम जाने पे घटेगा। ये आयनन विभव जो होती है वो आकार के या ऊर्जा, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा जो होती है परमाणु आकार के अपोजिट होता है, यानी टॉप टू बॉटम जाने पे घटेगा और लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा। देखिए सबसे ज़्यादा परमाणु आकार किसका होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा परमाणु आकार हीलियम का होता है, सबसे कम किसका होता है, सीजियम का होता है। और इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी, जो इलेक्ट्रॉन जोड़ने की दी गई एनर्जी को बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने को क्या बोलते हैं, आयनन विभव बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने को एनर्जी को आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कहते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन त्यागने में कितनी एनर्जी खर्च हुई। और इलेक्ट्रॉन जोड़ने में जिसे कहते हैं बंधुता, यानी जोड़ने में मतलब बंधुता, एनर्जी जो दी गई है इलेक्ट्रॉन जोड़ने में बंधुता बोलेंगे। ये क्या होता है, ये आपका
लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा, लेफ़्ट टू राइट जाने पे बढ़ेगा, जबकि लेफ़्ट टू राइट जाने में, समूह में लेफ़्ट टू राइट जाने में बढ़ेगा, जबकि टॉप टू बॉटम जाने पे घटेगा। यानी ये भी परमाणाकार के जस्ट उल्टा होता है। और विद्युत ऋणात्मकता, ये भी आपका परमाणाकार के उल्टा होता है, परमाणाकार के ये भी उल्टा होता है। यानी कि ऊपर से नीचे आने पे, आवर्त में ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, घटेगा। और समूह में लेफ़्ट टू राइट जाने पे, समूह में लेफ़्ट टू राइट जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे कम मृदा धात ग्रुप नंबर 3 ESC स्कैंडियम एनेडियम लैंथेनॉइड सीरीज 14, ये सबसे कम मृदा धातु है। सबसे ज़्यादा धरती पर पाए जाने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन। सबसे धरती पे ज़्यादा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा धरती पर पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा धरती पे सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे जाने वाला धातु कौन सी है, एल्युमिनियम है। तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन, धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम। सबसे भारी धातु ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है, लिथियम। वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व नाइट्रोजन। वातावरण में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व नाइट्रोजन। धरती पर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, जबकि वातावरण में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। एक मनुष्य द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में सबसे भारी तत्व अनेक्टियम। कौन सा है, अनेक्टियम। एक आर्टिफिशियल मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे भारी तत्व कौन सा है, अनेक्टियम। और इसके बाद नेचुरल हैवी एलिमेंट्स कौन सा है, यूरेनियम है। नेचुरल हैवी एलिमेंट्स यूरेनियम। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी होती है, किस तत्व की होती, किस धातु की होती है, धातु की नाम ले लिया तो टंगस्टन। और किस एलिमेंट का नाम ले लेगा तो डायमंड, 4647 डिग्री। और टंगस्टन का 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 4627 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देंगे तब जाके हीरा पिघलेगा। और टंगस्टन को पिघलाने के लिए 3400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा। यानी धातु की बात करेगा, सबसे मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है तो टंगस्टन 3400। और किस तत्व के एलिमेंट की बात करेगा, डायमंड, हीरा 4627 डिग्री सेंटीग्रेड। हार्डेस्ट मेटल प्लेटिनम। हार्डेस्ट एलिमेंट की बात करेगा तो हीरा। हार्डेस्ट धातु की बात करेगा प्लेटिनम। नोबल मेटल किसे कहते हैं, ये आपका सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम नोबल मेटल बोलते हैं। नोबल अभी धातु, आप नोबल तत्व सुने होंगे। नोबल तत्व में कौन से आ रहे थे, अब वो नोबल गैस सुने होंगे जिसमें हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये आपके नोबल गैस आ रहे थे। अब नोबल धातु भी होते हैं। नोबल धातु कौन से होते हैं, सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम। सोना, चांदी, कॉपर, एल्युमिनियम, ये क्या होते हैं, नोबल धातु। सक्रियता श्रेणी एक बार देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा छोटे में लिखें, थोड़ा सोच पकड़ने की। देखिए, सबसे ज़्यादा सक्रियता श्रेणी पोटेशियम की होती है और सबसे कम सोना की होती है सक्रियता श्रेणी। देखिए, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है जी आगे आए। यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर, और इसके बाद है जी से पारा, और इसके बाद चांदी, सोना। पारा, चांदी, सोना। यानी सोना की सबसे सक्रियता श्रेणी कम होती है और पोटेशियम के साथ, इसीलिए पोटेशियम हाथ पे ही, गदुरिया पे रखने पे ही पिघल जाता है पोटेशियम और सोडियम, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होता है। कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है, पोटेशियम और सोडियम। सबसे कम कौन है, सोना, चांदी। सबसे कम सोना, चांदी। एक बार इसका ट्रिक फिर से देख लेते हैं। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है जी आगे आए, आगे आओ। देखिए, काशी से पोटेशियम हो गया, नाथ से सोडियम हो गया, का से कैल्शियम हो गया, माली से मैग्नीशियम हो गया, आलू से एल्युमिनियम हो गया, जरा से जिंक हो गया, फीके से आयरन हो गया, से स्टीन हो गया, पकाता है पीवी लेड हो गया, है से हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद कौन मतलब कार्बन, इसके कॉपर, और हैजी से मरकरी, आगे से चांदी, इसके बाद आओ से सोना। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए। आज आप लोगों को हमने जो था पीरियाडिक टेबल में
लगभग सब बता दिया हूँ। मॉडर्न पीरियाडिक टेबल पढ़ा दिया। आपने जो पिछले वीडियो में देखे थे उसको रिवाइज भी करवाते हुए आज हमने मॉडर्न पीरियाडिक मोजले का पीरियाडिक टेबल पूरी तरीके से आप लोगों को पढ़ा दिया। उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उसको भी हमने बता दिया है। आपको हम अब नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि पॉली बहुलक क्या होते हैं, कितनी प्रकार के होते हैं। हम अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद दोस्तों।